हे फ्रेंड्स, मैंने किया था अननोन फेयर पे। उसके बाद मुझे कुछ रिक्वेस्ट आए कि आप इसमें फेयर को मैनेज करने के लिए भी कुछ टिप्स दीजिए। पहली चीज़ तो ये कि अगर बहुत लंबे टाइम से आपके अंदर कोई फेयर बैठा हुआ है तो वो बहुत डीप रूटेड हो गया होगा, जिसको निकालने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आप कोशिश कीजिए, लेकिन वो निकल जाएगा। तो जैसे कि मैं हमेशा एक एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ, आप इस चीज़ को ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आपको किसी चीज़ से फ़ियर है, डर है, लेट्स से डार्कनेस से अगर आपको डर लगता है, अंधेरे से, तो आपको उसको मैनेज करने के लिए क्या करना होगा। आप खुद को इस पूरे मैनेजमेंट के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड कीजिए। आप सबसे पहले ख़ुद को कंडीशन कीजिए डिम लाइट में, आदत डालिए रहने की। और उन जगहों पर जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा अपने घर में रहते हैं, आप वहाँ पर डिम लाइट करके रहना शुरू कीजिए रात में। उसके बाद आप दूसरे सेक्शन या दूसरा स्टेज बोलें तो उस दूसरे स्टेज में आप उस जगह पे अंधेरा करके कुछ लोगों के साथ में, अपने फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स जिनके भी साथ में, उस जगह पे थोड़ा टाइम बिताइए जहाँ पर अंधेरा हो लेकिन आप बहुत सारे लोगों के बीच में हों। तीसरी स्टेज में आप वहाँ पर उन लोगों का नंबर कम करके और अपने आप को उस जगह में थोड़ा टाइम एक्सपोज कीजिए, 10 मिनट 15 मिनट, ऐसे धीरे धीरे टाइम बढ़ाइए। और रिपीटेडली आप अपने आप को कंडीशन करते रहिए कि मैं सेफ़ हूँ। आपको इस प्रोसेस में एक और ध्यान रखना होगा कि जब आप मेरा पहला ज़रूर सुनिएगा, जिससे आप समझ सकें कि आप अपने सबकॉन्शियस को खुद ही कैसे प्रोग्राम करते रहते हैं। कई बार हम गलत प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, तो उस प्रोग्रामिंग को समझिए और उसके साथ में अपने फियर पे काम कीजिए कि आप खुद से क्या बातें करते हैं जब आपको डर लगता है। आप अपने कॉन्वर्जेसन को बदलना शुरू कीजिए, क्योंकि आप उस कॉन्वर्जेसन में खुद को प्रोग्राम कर रहे हैं। जितना रिपीटिशन आप करते हैं सेम तरह से बात करने को खुद से, वही आपके सबकॉन्शियस में बैठती जाती है, तो आपको उसको निकालना होगा। फिर तीसरी, चौथी और पांचवी स्टेजेस इस तरह से आप बना सकते हैं जहाँ पे आप उस अंधेरे में थोड़े टाइम के लिए 1-2 मिनट के लिए अकेले रहें और बाहर आ जाएं, वापस लाइट में आ जाएं। फिर अगले टाइम या अगले दिन आप उसमें थोड़ा सा ज़्यादा और टाइम बिताइए और वापस आ जाइए। तो ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप करते जाएंगे तो आप अपने आप को कंडीशन कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप को उसी सिचुएशन में बार बार एक्सपोज कीजिए जिस सिचुएशन से आपको डर लगता है। जब आप ये रिपीटेड प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने आप देखेंगे कि आपका डर धीरे धीरे रिड्यूस होके ख़त्म हो जाएगा। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, कभी ऐसी सिचुएशंस होती हैं लाइफ में जिसमें हमें मालूम नहीं होता कि हमारा इसका सल्यूशन क्या है या हम इसको कैसे अपने लाइफ से रेक्टिफाई कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। तो हमेशा रीच आउट कीजिए, मतलब जाइए लोगों के पास, अपने फैमिली या अपने दोस्तों के पास जिनको आप ट्रस्ट करते हैं, उनसे बात ज़रूर कीजिए। हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम को अकेले मैनेज करना एक कला है और दूसरों के साथ मैनेज करना, दूसरों की हेल्प लेके मैनेज करना एक अलग तरह की कला है। जब आप उन लोगों के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम बताएंगे जिनको आप सचमुच ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं, आपके बहुत करीब हैं, आपको हेल्प हमेशा मिलेगी। अकेले मत परेशान होइए, अकेले मत जूझिए, जाइए और लोगों से बात कीजिए। दूसरी चीज़, अगर इसके बाद भी आपको सपोर्ट नहीं मिलता या आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली आपके पास हमेशा एक्सपर्ट्स होते हैं जिनसे आप जा कर के बात कर सकते हैं। लेकिन पहले आप उनके पास जाइए जिनको आप ट्रस्ट करते हैं। और एक और चीज़ आप कर सकते हैं, अगर हम अंधेरे वाले एग्जाम्पल को ही लें कि ऐसे लोग ज़रूर होंगे आसपास जो बहुत निडर होंगे, आप उनके पास जाके उनसे बात कर सकते हैं कि आप इतने निडर कैसे हैं, आपको कैसे डर नहीं लगता है। आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए और मुझे भी बताइए कि मैं इन चीज़ों को अपने ऊपर कैसे इम्प्लीमेंट करूं ताकि मेरे फियर्स भी ख़त्म हो जाएं। तो ये भी एक सिंपल सा तरीका है जिसमें आपको किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। और उम्मीद है मुझे ये सॉल्यूशंस आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। आप अपनी रिक्वेस्ट भेजते रहिए और मैं उन पे काम करती रहूँगी। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए।